गुड मॉर्निंग ऑल। आज का टॉपिक है डॉलर पे। डॉलर इंक्रीज हो गया है, आज की डेट में 89.64 रुपीज हो चुका है। तो आप लोगों का बहुत मैसेजेस आ रहा था कि सर अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो चार्ज है वो किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल से आप लोग समझिएगा। जैसे मान लो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप कर रहे हो यूएस से, कनाडा से और सऊदी अरेबिया से, दुबई से कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो डॉलर है वो वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी है, ठीक है। आप किसी भी कंट्री से आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, तो पहले आपको इंडियन करेंसी से आपको यूएस करेंसी में कन्वर्ट कराना होगा, ठीक है। उसमें भी दो तीन तरीके का रूल और रेगुलेशन है, मैं वो भी आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप जैसे दुबई से कोई लग्जेरियस कार मंगा रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट मंगा रहे हो, ठीक है। तो पहले इंडियन करेंसी को आप यूएस करेंसी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद यूएस करेंसी जो दुबई में चलता है करेंसी, उसमें आप जो है उसको कन्वर्ट करोगे। फिर उसके बाद जो उसकी वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चार्ज किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट जितने का रहेगा उसको चार्ज किया जाता है। इन दोनों को पेयर को मिलाने के लिए इसमें एक कन्वर्जन चार्ज लगता है, ठीक है। ये कन्वर्जन चार्ज इसलिए लगता है जिससे उनका इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके और उनकी कंट्री थोड़ी मजबूत हो सके। मजबूत क्या, ट्रेड होगा, जब ट्रेड पेमेंट होगा और उसमें कन्वर्जन चार्ज लगता है तो उसमें ऑटोमेटिक है कि जिस कंट्री से आप बिजनेस कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से बिजनेस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है दोनों को प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो करेंसी जिस तरीके से यूएस डॉलर का बढ़ा है तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है, ये बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन भी घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। आप अपना रीजन जरूर बताया करिए कि सर कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सारे ही आपको यहाँ से अपडेट होगा। उसके बाद आप जा करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी ऐसे ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।